Hello guys, welcome back to Guru Nanak Commerce Academy. Today we are going to start the chapter Theory of Demand of class +1. Theory of Demand में देखिए बच्चों कि डिमांड क्या चीज़ है। डिमांड को का मीनिंग बताने से पहले इसके सिमिलर कुछ वर्ड है बच्चों। क्या है, एक तो डिज़ायर, दूसरा वांट, थर्ड डिमांड। अब आपको ये जो तीनों वर्ड है आपको इक्वल लग रहे होंगे। आप सोच रहे होगे कि तीनों सिमिलर वर्ड हैं, इक्वल है, बट एक्चुअल में रियल सेंस में व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स ये दीज आर नॉट इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट द डिज़ायर। डिज़ायर मीन विश, यानी कि बच्चों कि आप जैसे मान लो, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा बहुत अच्छे से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बैगर है और बैगर जो ये सोचता है कि जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा हो जाए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, मैं एक घर खरीद लूँ और एक गाड़ी ले लूँ। अब देखो वो ये सब उसके चीज़ें, देखो वो क्या है कि सिर्फ इमेजिनेशन में वो सोच रहा है कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए और एक गाड़ी होनी चाहिए। तो क्या उन सब चीज़ों को खरीदने के लिए उसके पास पैसा है? अब देखो कोई भी, तो बैगर ने सोचा कि मेरे पास घर होना चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा सा गाड़ी होनी चाहिए। ये सिर्फ दोनों जो हैं वो क्या कहलाएंगी, उसकी सिर्फ डिज़ायर होंगी। बट उसके पास मतलब उसको परचेज करने के लिए पैसा नहीं है। बट मतलब डिज़ायर और विश के अंदर हमारी कोई भी ऐसी विश जो कि हमारी सिर्फ इमेजिनेशन में होती है, बट उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव नॉट मनी। उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास मनी नहीं होती। अब इसी तरीके से होता है बच्चों वांट में क्या होता है कि मान लो कि आप ये सोचते हो कि मैंने एक आपने अपने किसी फ्रेंड के पास देखा कि आईफोन है। उसके आईफोन को देखकर आपने सोचा कि काश मेरे पास भी आईफोन होता। अब अभी मैं भी इस आईफोन को खरीद लेता हूँ। आप सोचते हो कि काश ये आईफोन मुझे मिल जाता। तो वो आपकी क्या हो गई बच्चों, वांट हो गई। यानी कि आपके पास वांट के अंदर क्या होता है कि वी हैव मनी बट नॉट परचेजिंग पावर, कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमारे पास उसको परचेज करने की परचेजिंग पावर नहीं होती। तो वो सिर्फ हमारी वांट बन के रह जाती है। तो बच्चों किसी भी चीज़ को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी किसी चीज़ की डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर के बाद वो चीज़ हमारी जो वांट बननी चाहिए, यानी कि नीड, नेसेसरी थिंग में जो कन्वर्ट होनी चाहिए। उसके बाद ही वो डिमांड में कन्वर्ट होती है। डिमांड में क्या होता है कि जैसे वी हैव अ विश एंड वी हैव रिसोर्सेज मतलब मनी। मतलब आपकी किसी चीज़ के प्रति कोई डिज़ायर भी होती है और आपको उसको फुलफिल करने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो पैसा भी है आपके पास। एंड वी हैव ऑल्सो विलिंगनेस, मतलब उस चीज़ को खरीदने की आपके पास जो परचेजिंग पावर तो है और आपकी खुद की इच्छा भी होनी चाहिए अंदर से कि मुझे ये चीज़ लेनी है क्योंकि मुझे इस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है। तभी वो चीज़ जो हमारी जो है किस में कन्वर्ट होती है, डिमांड के अंदर कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया बच्चों कि एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो डिमांड जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है बच्चों। डिमांड क्रिएट होती है इन तीनों चीज़ों से। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर एंड प्लस मीन्स टू परचेज, यानी कि उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपके पास उसकी परचेजिंग पावर यानी कि पैसा होना जरूरी है। और थर्ड जो कहता है कि पैसे और डिज़ायर के अलावा आपके अंदर जो उन मतलब मीन्स को यूज़ करने की जो कैपेसिटी और विलिंगनेस होनी चाहिए, तभी जो आपकी जो डिमांड वो है क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद है बच्चों जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल से इसी को मैं अच्छे डिटेल से बता रही हूँ कि जैसे डिमांड फॉर कार इन इंडिया इज 80,000 यूनिट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर कार की जो डिमांड है वो 80,000 यूनिट्स है। तो क्या बच्चों ये डिमांड हुई? क्या ये आपकी डिमांड होगी? नहीं। आपने सिर्फ इतना बताया कि इंडिया के अंदर कार की डिमांड जो है वो कितनी है, 80,000 यूनिट्स है। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया ना कि किस किस कार की, उसकी कॉस्ट कितनी है और किस पीरियड के अंदर है। तो ये डिमांड नहीं है, इसको हम डिमांड नहीं कह सकते। सेकंड, जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने बताया डिमांड फॉर कार इन इंडिया विच इज़ वर्थ ₹5 लाख इज 80,000 यूनिट। अब मैंने बता दिया कि इंडिया के अंदर जो कार, कौन सी कार, जिसकी जो प्राइस है, जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ है, तो उसकी 5 लाख रुपीज़ वाली जिसकी कॉस्ट है, ऐसी कार्स की जो डिमांड है वो 80,000 यूनिट्स के इक्वल है। क्या ये डिमांड हुई? नहीं, ये भी हमारी डिमांड नहीं है।
अब लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा, डिमांड फॉर कार इन इंडिया इन 2019 विच इज वर्थ ₹5 लाख इज 80,000 यूनिट्स। अब मैंने बताया कि कार इंडिया के अंदर 2019 में पीरियड ऑफ टाइम दिया कि 2019 में ऐसी कार जिनकी कॉस्ट 5 लाख रुपीस थी, जिनकी प्राइस जो 5 लाख थी, ऐसी कार्स की जो डिमांड थी वो 80,000 यूनिट्स के इक्वल थी। अब हम यानी कि डिमांड को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यानी कि एक डिमांड के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चों, डिजायर के अलावा जो मनी, हमारी विलिंगनेस और प्लस मतलब इसके लिए डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जो बहुत ही नेसेसरी है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी, कि आप किसी चीज को कितनी मात्रा में खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी की आप डिमांड कर रहे हैं। एंड और मायने रखता है उसका सेकंड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की प्राइस क्या है। थर्ड, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितने टाइम के अंदर उस चीज की कितनी प्राइस पर आपने कितनी क्वांटिटी को परचेज किया। ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन करती हूँ। जैसे द कंसेप्ट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बच्चों डिमांड के कंसेप्ट का मतलब क्या है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जिसको कंज्यूमर खरीदने की जो विलिंगनेस भी रखता है और एंड ही इज ऑल्सो एबल, और वो एबल भी है, और डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से कंज्यूमर के द्वारा किसी भी टाइप के गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर लेना, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ डिमांड बन जाता है वो। इसके बाद आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें देखिए जैसे डिमांड, देयर आर 2 टाइप ऑफ डिमांड, वन इज इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड इज मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल का मतलब होता है बच्चों सिंगल, यानी कि मार्केट के अंदर एक सिंगल कंज्यूमर जो है वो किसी चीज की, किसी क्वांटिटी की कितनी डिमांड कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए है ना, कंज्यूमर ए जो है वो मार्केट के अंदर मान लो गुड एक्स को परचेज कर रहा है, तो वो गुड एक्स की कितनी यूनिट्स की जो डिमांड कर रहा है, उसके द्वारा की गई गुड एक्स की डिमांड जो है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा मार्केट डिमांड, डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जैसे ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, सी कंज्यूमर है, डी कंज्यूमर है, ये सब जो लोग हैं वो गुड एक्स को परचेज कर रहे हैं। तो गुड एक्स की जो क्वांटिटी ए ने परचेज की, बी ने परचेज की, सी ने परचेज करी, देन डी ने परचेज करी, इन सभी को यदि हम टोटल कर दें तो वो बन जाएगी हमारी बच्चों मार्केट डिमांड बन जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि अब देखो डिमांड, कभी किसी क्वांटिटी की किसी भी गुड की डिमांड है वो इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। तो इसके लिए इसके कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, यानी कि कौन फैक्टर्स के कारण हम डिमांड को मे बी इंक्रीज एंड डिमांड में बी ऑल्सो डिक्रीज। एंड फर्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि जिस चीज की भी कमोडिटी को हम परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइस को, उसको परचेज करने से पहले उसके प्राइस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर पर। जैसे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। अब अदर थिंग्स क्या है? अदर थिंग्स के अंदर बच्चों कि जैसे देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ना तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज होना चाहिए, ना ही कंज्यूमर के जो जैसे हम जो चीज़ की डिमांड करते हैं वो ट्रेंड और फैशन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये अदर थिंग्स है। अदर थिंग्स जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट रहनी चाहिए, इनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। तो देन किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसका प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन बच्चों जैसे देखो किसी चीज की जो ये है प्राइस राइज, अगर प्राइस राइज होती है तो हम उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड क्या करते हैं बच्चों, फॉल करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, और अगर प्राइस फॉल हो जाता है तो देन उस चीज की क्वांटिटी की डिमांड जो हम क्या करते हैं, राइज करते हैं। सपोज करो आप मार्केट से सब्जी लेने जाते हो,
आपको सब्जी मॉर्निंग के टाइम बहुत जो महंगी मिलती है, कॉस्टली मिलती है, तो देन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो परचेज करके आओगे, और वही चीज अगर शाम को बहुत उसके जो रेट है वो डाउन आ जाते हैं, तो आप उस चीज को बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड करोगे। यानी कि जैसे ही प्राइस का लेवल फॉल होता है वैसे ही चीज सस्ती होने के कारण जो कस्टमर जो है उस चीज की डिमांड को राइज अप कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यानी कि इससे क्या शो आउट होता है बच्चों की प्राइस और क्वांटिटी का जो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस के राइज होने पर क्वांटिटी जो है किसी चीज की फॉल होती है और प्राइस के फॉल होने पर क्वांटिटी राइज होती है। ये था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी का डिमांड पर क्या इफेक्ट हुआ। अब आ जाता है रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, दो टाइप की गुड्स होती हैं, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेकंड होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है बच्चों कि दीज गुड्स विच वी कंज्यूम टूगेदर, मतलब ये इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के यार वो गुड्स इंक्लूड होती हैं जिनमें हम दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करते हैं, यानी कि उनकी डिमांड जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती है, वो एक दूसरे के साथ ही फुलफिल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर एक गुड्स की प्राइस का दूसरे गुड्स की डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो बच्चों जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल में इसका आता है जैसे शुगर एंड टी है। जैसे आप टी बनाते हो तो टी के लिए जो शुगर की डिमांड है वो बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि टी को आप मतलब उसमें चीनी नहीं डालेंगे तो हम नहीं पी सकते उसको। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जैसे इंक और पेन। अगर आप इंक नहीं आप परचेज करोगे तो मतलब पेन का आपके लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो इंक और पेन दोनों की जो डिमांड एक साथ होना, ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स कहलाती हैं। कार और पेट्रोल, यदि आप पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो हाउ इज पॉसिबल कि जो आपकी जो व्हीकल है वो चलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं जैसे मान लो मैं इसमें एग्जांपल उठाती हूँ पेन और इंक का। आप देखिए जैसे पेन है, पेन हमारी ओरिजिनल गुड है और इंक जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि देखो पेन के अंदर अगर इंक नहीं डलेगी तो पेन जो नहीं चलेगा, तो पेन हमारी ओरिजिनल गुड हो गई, इंक उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब हम लेंगे पेन की जो प्राइस है और पेन की क्वांटिटी, देन इंक की प्राइस और इंक की क्वांटिटी। अब देखो प्राइस जो है पेन का 10 रुपीज है, आप 10 रुपीज प्राइस पर इसकी जो क्वांटिटी आप ले रहे हो 20 ले रही हो। पेन की जो डिमांड है वो 20 के इक्वल हो रही है। इसी तरीके से इंक का पेन ले लो, मान लो 10 है, तो देखो जब इंक का प्राइस जो है वो 10 है, इस पर भी आप इंक की क्वांटिटी की जो डिमांड कर रहे हैं वो 20 के इक्वल कर रहे हो। अब आप देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इंक। सपोज करो कि इंक का जो प्राइस है वो क्या हो गया, 10 से 20 हो गया। अब इंक किस में जा रही थी बच्चों, पेन में, क्योंकि इंक का कोई यूज नहीं है पेन के बिना। अब पेन की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। पेन का प्राइस हमारा पहले भी 10 था, अब भी 10 है, दोनों कांस्टेंट है। अब लेकिन फिर भी देखो कि यहाँ ये 20 से पेन की जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो 5 हो गई। क्यों हो गई बच्चों, क्योंकि पेन के ऊपर किसके प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा, इंक का। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया पेन हमारी ओरिजिनल गुड्स है और इंक उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि हमारी इंक की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इंक की कॉस्ट इंक्रीज होने पर, अब देखो मैंने आपको बताया प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। तो प्राइस जो 10 से 20 हुआ तो डिमांड इंक की कितनी हो गई, 20 से 5 हो गई। ठीक है, तो इंक का प्राइस राइज होने पर हमारी जो इंक की क्वांटिटी है वो फॉल हो गई। अब इंक की क्वांटिटी फॉल होने का और इंक के प्राइस राइज होने का, इंक का प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी जो किसकी फॉल हो जाएगी बच्चों, पेन की। क्यों, तो इनके बीच में क्या है बच्चों, इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ओरिजिनल के साथ जो है इनवर्स रिलेशन हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेन जो है इनके बिना नहीं चल सकता। बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे पर ये डिपेंड करते हैं। पेन की डिमांड तभी पॉसिबल है यदि इंक की जो कॉस्ट है, इंक की जो प्राइस है वो कम हो। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा टॉपिक सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ अनदर। यानी कि ये वो गुड्स होती हैं जो दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज की जा सकती हैं। कि एक टाइम अगर एक चीज का प्राइस जो है अप हो गया तो आप उसका ऑप्शनल जो है दूसरा ढूंढ के उस चीज को परचेज करके यूज कर सकते हो। इसका जो अनदर नेम होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिंग गुड्स भी कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिंग मतलब जो कॉम्पिटिशन में होती हैं एक दूसरे के साथ। इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे पेप्सी और कोक है।
आप पेप्सी पीने के आदी हो, एक टाइम आपको पेप्सी नहीं मिली तो आप अपनी प्यास को बुझाने के लिए कोक भी पी सकते हो। बॉल पेन की जगह आप इंक वाले पेन को यूज कर सकते हो। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल इसी तरीके से लेके चलती हूँ कोक और पेप्सी का। अब जैसे कोक में ले लो इसकी प्राइस और क्वांटिटी, पेप्सी भी प्राइस और क्वांटिटी। अब कोक जो ओरिजिनल है, ठीक है, पेप्सी उसका जो सब्स्टिट्यूट है। अब देखो कोक की प्राइस जो 30 है, आप जब कोक जो 30 रुपीज में मिल रही थी तब आप उसकी क्वांटिटी की डिमांड कितनी करते थे, 50 की। इसी तरीके से पेप्सी की कॉस्ट भी 30 थी, उसका 30 प्राइस था, देन आप क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे थे, 50। अब क्या हुआ बच्चों कि कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। 30 पहले था प्राइस, 30 अब, लेकिन आपके उसकी जो डिमांड है वो 50 से 40 कर दी। बट क्यों, किसके कारण, पेप्सी के कारण। क्यों, क्योंकि इसका प्राइस क्या हो गया बच्चों, फॉल हो गया, 30 से 20 हो गया। अब देखो दोनों का टेस्ट एक जैसा है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप कोक नहीं, क्योंकि कोक आपको सेम रेट में मिल रही है और जबकि पेप्सी आपको उससे कम प्राइस में मिल रही है, तो आप जो कस्टमर, जो कोक पीने वाले कस्टमर है वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी पेप्सी परचेज करने लगेंगे। तो पेप्सी की डिमांड है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो 50 से 60 हो गई। क्यों, क्योंकि इसका प्राइस जो डिक्रीज हो गया। अब देखो पेप्सी के प्राइस का फॉल होना कोक की क्वांटिटी को भी फॉल करता है। अब जैसे ही पेप्सी के प्राइस फॉल हुए तो कोक की क्वांटिटी भी फॉल हो गई। यहाँ आपने देखा ये भी फॉल हो रहा है, ये भी फॉल हो रहा है, तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है कि एक गुड्स की प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरे गुड्स की डिमांड में ऑटोमेटिक चेंज होता ही होता है। ठीक है बच्चों, ये थी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट है थर्ड, जो डिमांड को इफेक्ट करता है, इनकम, लेवल ऑफ इनकम। ये सिंपल सा है कि अगर देखो हमारी इनकम राइज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, तो हम किसी चीज की क्वांटिटी की डिमांड भी राइज कर देते हैं। और यदि इनकम हमारी लो होती है, इनकम हमारी डिक्रीज होती है, तो हम उस क्वांटिटी की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज कर देते हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ इसका जो पॉजिटिव रिलेशन है कि इनकम इंक्रीज हुई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई और डिमांड भी इंक्रीज हो गई, और इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हो गई, दोनों में जो पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन यहाँ इसके कुछ एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस के अंदर क्या आता है बच्चों, इंफीरियर गुड्स, इसका दूसरा नाम है। इंफीरियर गुड्स का मतलब इंफीरियर, इंफीरियर मीन होता है घटिया। घटे का मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी घटिया या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, घटिया चीजें हैं वो नहीं, घटिया नहीं। इंफीरियर का मीन, इसका अनदर नेम है वैसे चीप, यानी कि जो सस्ती चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क ले लो। टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क में को हम एग्जांपल लेके चलते हैं रिच और पुअर से। जैसे पुअर पर्सन है, वो अपनी डेली नीड्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते, उसके कारण से वो टोन मिल्क को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और तो ये हो गया उसके लिए बच्चों इंफीरियर गुड का काम करेगी। इसी तरीके से अब जैसे जो फुल क्रीम मिल्क है वो थोड़ा कॉस्टली आता है टोन मिल्क की बजाय, तो उसको ले रहे हैं रिच पीपल ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई बारी मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण जो रिच पर्सन जो है वो टोन मिल्क को यूज करते हैं। अब रिच पर्सन के द्वारा टोन मिल्क को यूज करने का जो टारगेट था उसका, कि उसको डॉक्टर ने जो एक एडवाइस दी थी कि उसको कोई अंदर डिसीजेस थी, प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण उसको बोला गया था कि आप टोन मिल्क का यूज कीजिए। तो बच्चों यहाँ मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि टोन मिल्क जो सस्ता होता है और उसको जो पुअर पर्सन यूज कर रहे हैं तो वो घटिया क्वालिटी का होगा, नहीं, बल्कि वो चीप रेट का होने के कारण जो पुअर लोग तो उसको यूज कर रहे थे, लेकिन रिच पर्सन भी एक टाइम जो टोन मिल्क यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो उनको डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दी गई थी। ये हो गई इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशन होता है बच्चों वो लेवल ऑफ इनकम से होता है। जब हमारी इनकम का लेवल अच्छा होता है, इनकम हमारी अच्छी हो रही है, तो हम जो है इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं और हम जो अच्छी जो क्वालिटी की जो गुड्स की डिमांड जो है हम जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं और दूसरी गुड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो मैंने आपको बताया कि इनकम राइज होने पर डिमांड जो राइज हो रही है, इनकम लो होने पर जो है
यहाँ तो डायरेक्टली रिलेशन था, लेकिन इंफीरियर गुड्स के साथ अगर हम इनकम का रिलेशन देखते हैं तो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हमारी इनकम का लेवल फॉल होता है तो हम जो इंफीरियर गुड्स होती हैं उसकी डिमांड जो है वो राइज करते हैं, और हमारी यदि इनकम का लेवल राइज होता है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं। तो यहाँ कौन सा रिलेशन हो गया बच्चों? इनवर्स रिलेशन हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कारण भी बच्चों डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब जो चीजें बहुत ज्यादा फैशन में ट्रेंड में होती हैं तो ये कहते हैं कि उनकी ज्यादा गुड्स की डिमांड होती है, हाई डिमांड होती है उनकी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड और फैशन में ज्यादा है, तब उसका जो प्राइस कोई मायने नहीं रखता है। और जो चीजें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं उन चीजों की ऑटोमेटिक ही डिमांड लो हो जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं चीजें, इसी कारण से। तो बच्चों आज का ये मेरा जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो